हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं रसायन विज्ञान में एक ऐसे अध्याय की जो 2-3 क्लासों में आपको मिल जाएगा। विलयन अध्याय ठोस अवस्था का है। पहला अध्याय है ठोस अवस्था, फिर आपका दूसरा विलयन। इस समय ठोस अवस्था को शायद हटा दिया गया है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं विलयन की। विलयन क्या है, उसमें घटक क्या हमारे पास होते हैं, आज मैं चर्चा उसी पर करता हूँ कि हमारे पास है क्या। दोस्तों, विलयन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, विलयन क्या होता है। मैं कहूँ, अब चूंकि टाइम गर्मी का आ गया है तो आपने देखा भी होगा अधिकांश कोल्ड ड्रिंक लोग पिया करते हैं। अब मैं पूछ लूँ कोल्ड ड्रिंक को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, शायद बहुत कम लोग बता पाएंगे। भी आपका विलयन का ही टॉपिक में आता है। कोल्ड ड्रिंक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कोई उत्तर देगा? जिसको आता हो तो हिंदी में उसके नीचे जो है कमेंट कर दें कि हाँ कोल्ड ड्रिंक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। वो कमेंट कर सकता है, बता सकता है बिना मेरी बात को सुने। वो लिखेगा, मैं उसकी चर्चा जो है अगली वीडियो में करूंगा। आपको कोल्ड ड्रिंक में एक विलियन है। और दूसरी बात, हम लोग गर्मी में कहीं जाते हैं, अब तो शायद प्रचलन आपका कोल्ड ड्रिंक का है। पहले नानी के यहाँ लोग जाते थे, मामा के यहाँ जाते थे हम लोग जो है, तो वहाँ देखे हैं आप जैसे वहाँ पहुँचते हो तो आपको मिलता था शरबत। गर्मी के दिनों में शरबत में होता क्या था, नमक नहीं, चीनी और जल, चीनी और पानी दोनों को मिलाया गया, घोला गया और आपको दे दिया गया, आराम से पी लिए। तो विलयन आपका वही है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। दोस्तों क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्लियर ना? अब समस्या हमारे पास की समांगी क्या होता है। देखिए, ऐसा आपने देखा हो, मैं एग्जांपल लूं बालू और पानी का। आप बालू को पानी में डाल दीजिए, डाल दिया आपने डाल दिया, मैंने देखा नहीं, आपने डाल दिया, बालू को पानी में डाल दिया। क्या बालू का कोई कण पानी में पूर्णतः घुल जाता है? ऐसा हो कि आपका बालू कोई भी कण पानी में ऐसा घुले कि आपको बालू का कण बाहर से दिखे ही नहीं, शायद मुमकिन नहीं। आप कंकड़ ले लो, कंकड़ को जो है डाल दो पानी में, दिखेगा? शायद मुश्किल है, नहीं। कंकड़ आपका साफ दिखता है, वो आपका अदृश्य नहीं होगा। जिसमें आपका एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में पूर्णतः विलीन ना हो जाए, वो आपको समांगी आता है। समांगी की बात करते हैं, समांगी है क्या? तो मैंने भी कहा ना, शरबत, आप चीनी को जल में डाल दीजिएगा, प्रयोग करिएगा घर में, आपके दोनों काम आएंगे। एक आपका प्रयोग हो जाएगा, दूसरा आपके लिए फायदा होगा, आप आराम से बना के शरबत उसको मतलब पी सकते हो। इसका मतलब यह है पी सकते हो। तो चीनी आपने जैसे पानी में डाला और थोड़ा देर घुमाया, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपका चीनी जल में लगभग घुल जाती है, लगभग चीनी जल में घुल जाएगा और आपको चीनी का कोई भी कण आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, ये बात अलग है कि चीनी के अणुओं की संख्या आपको निकालने को मिल जाए, वो आप निकाल सकते हो। तो बात आज विलयन की है। सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या हमारे पास है। तो मैंने अभी कहा भी कि दो या दो से, एक में तो होगा नहीं, एक हाथ से ताली बजती नहीं है। दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ध्यान दीजिएगा, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे कि नमक और जल का विलयन, या मैं कहूं जो टाइम चल रहा है समय जो है गर्मी का, तो चीनी और कहेगा जल का विलयन। अब यहां देखिए दोनों, आपका नमक भी जल में पूर्णतया विलीन है, चीनी भी आपका जल में विलीन है। या मैं कहूं, अब गर्मी में भैया एनर्जी चाहिए कि ना चाहिए, एनर्जी तो चाहिए हमका, तो आप क्या करते हो जानते हो, आप ग्लूकोज का डिब्बा लेके आते हो और पानी में डालते हो और आराम से सिप सिप करके जो है मतलब धीमे धीमे पी लेते हो। वो भी आपका विलय नहीं है। क्यों? आपका ग्लूकोज क्या है, विलेय है। ग्लूकोज क्या है, विलेय है, और जल क्या है, विलायक है। यहीं से आपका दो परिभाषा आता है कि विलयन के कितने घटक होते हैं। आपने भी परिभाषा क्या देखा दोस्तों, कि सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या है। क्लियर आपका? क्या क्लियर है
कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, जैसे नमक और जल का विलयन, चीनी और जल का विलयन। अब आप कहो कि बालू और पानी का विलयन मिश्रण है, विलयन नहीं है, समझे ना? जी हाँ। अब यहां से आप देखो विलयन के हमारे पास घटक कितने हैं। आपने देखा भी, मैंने क्या कहा, चीनी को डाल दो पानी में, चीनी एक अलग। अच्छा, घटक क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं, जानते हो क्या है? अवयव यानी जो जो पदार्थ उसमें प्रयोग होते हो। मैं कहूं शरबत में घटक कौन कौन से मेरे पास हैं, आप जानते हो, चीनी मिलाया, पानी मिला दिया, और बहुत मन कर रहा है तो उसमें आप नींबू डाल दीजिएगा। 3 चीज, चीनी और जल और नींबू, आपका तीनों ही अवयव हैं दोस्तों। तीनों क्या है? अवयव हैं। तो मैं यहां बात करता हूं 2 चीज की। इसके हमारे पास 2 घटक, एक आपका विलेय है और दूसरा आपका विलायक है। अब यहां से परिभाषा आप देख लीजिएगा। विलयन क्या है आपने देख लिया, एग्जाम्पल आपने देख लिया। ध्यान रहे कि जो आपका विलेय पदार्थ है पूरा पूरा उसमें घुल जाना चाहिए, यानी समांगी मिश्रण हो, यानी कि आप बालू को डाल दो, बालू ना ही घुलत है, समझा ना? विलयन के घटक 2 हैं, एक विलेय और एक विलायक। विलेय क्या है, विलायक क्या है, इसकी परिभाषा आप समझो 2 तरीके से। जो पदार्थ किसी दूसरे अवयव में पूर्णतः समाहित हो जाए, विलेय है। जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर समाहित कर ले, विलायक है। अगर ऐसा नहीं आपको करना है तो बता दूं, आप तुलना कीजिए, ये वर्ड छोटा सा है, ये क्या है, छोटा सा है, ये वर्ड क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। अर्थात समझा दूं, ये छोटा शब्द, ये बड़ा शब्द, अर्थात विलयन में जिसका मान कम है विलेय है, जिसका मान ज्यादा है विलायक है। तो ये दोस्तों विलेय और विलायक 2 घटक होते हैं। विलेय क्या है, विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो, कम है। सब चीनी देख लो, अब ऐसा तो है नहीं कि चीनी 1 बोरा हो और पानी 1 लीटर हो, ऐसा संभव नहीं है। तो जिसका मात्रा या जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वह विलेय है, जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है वो विलायक है। यहाँ पर क्या हमारे पास दोस्तों, चीनी है विलेय और जल है विलायक। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक था विलयन का। हम आगे चर्चा करते हैं विलयन के बारे में, मोलारता क्या है, मोलारता क्या है। मैं आपको क्रम से लेके चलूंगा, रसायन विज्ञान में आपको स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। अध्याय पहले में कहाँ से आपको सीखना है, किस नंबर को हमको पढ़ना ज़्यादा है, आपको सारी बातें हम जो है रसायन विज्ञान की वीडियो में लगातार लेके आते रहेंगे। तब तक आप वीडियो को जो है लगातार देखिए और हमारा उत्साह भी लगातार बढ़ाते रहिएगा, ताकि हम लोग आपको अगले वीडियो लेके आने में कोई संकोच ना करें। तब तक के लिए आप जो है वीडियो में जो कुछ काम बाकी है आपके, क्या बाकी है, लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।